पांचवें दिन टीम इंडिया ने कर दिए 3 काम तो तय है इंग्लैंड का काम तमाम। फिर टीम इंडिया जीतकर मचा देगी कोहराम। जी हां, चौथे दिन तक जब तक इंग्लैंड ने टीम इंडिया के ऊपर 300 से भी ज्यादा की लीड चढ़ा दी थी और पहले ही ओवर में इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे, तो ऐसा लग रहा था भाई मैच तो आज ही खत्म हो जाएगा। चौथे दिन टीम इंडिया की हार तय है, यह सबको लग रहा था। लेकिन उसके बाद 2 खिलाड़ियों ने ऐसा चमत्कार कर दिया, जबरदस्त पलटवार कर दिया और इंग्लैंड की जो जीत की उम्मीदें थी उनको तार तार कर दिया। अब यहां से जो केएल राहुल और शुभमन गिल ने कर दिखाया है, एक तो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, 21वीं सदी में जो कोई नहीं कर पाया था इस जोड़ी ने कर दिखाया है। दोनों ने अलग अलग इंडिविजुअल 500 रन एक टेस्ट सीरीज में बना दिए हैं, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई नहीं कर पाया था। और दूसरी बात यह कि अब टीम इंडिया ने अगर 3 काम कर दिए तो इंडिया इस मैच को जीत भी सकती है। एक हारे हुए मैच से जीतने की उम्मीद तक ले जाना यह वाकई बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है टीम इंडिया के लिए। तो कौन से 3 काम करने ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो अभी भी टीम इंडिया पर हार का खतरा तो मंडराया हुआ है। पहली पारी में इंडिया ने 358 बनाए थे, दूसरी पारी में मतलब इंग्लैंड की पहली पारी में उन्होंने 669 रन ठोक दिए थे, यानी कि लगभग 311 रनों की लीड इंग्लैंड ने ले ली थी। जवाब में इंडिया के पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए थे, 0 पर इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद 174 की नाबाद पार्टनरशिप शुभमन गिल और केएल राहुल ने कर दी है। अब इंडिया 137 रन इंग्लैंड से पीछे है। शुभमन गिल 78 पर खेल रहे हैं, केएल राहुल 87 पर नॉट आउट है। अब जो इंडिया को पहला काम करना है वो है इस मैच को सेव करना। पहला काम है, ग्राफिक्स जरिए आपको दिखाता हूं, पहले सेशन को बिना विकेट खोए सेफ खेलें। यानी कि अगर पहले सेशन में जो कि 26-27 ओवर होते हैं, अगर टीम इंडिया उस सेशन को सेफ खेल गई और सेफ खेलते हुए अगर इंडिया ने लगभग 90 या 100 रन बना दिए, क्योंकि विकेट फ्लैट है, अगर दोनों सेट हैं, खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेट बल्लेबाजों को ज़्यादा रन बनाने के मौके मिलते हैं। तो अगर दोनों सेफ खेल गए, लगभग 26-27 ओवर में इंडिया ने 100 रन भी बना दिए, तो क्या होगा, लंच तक इंडिया फिर इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ 30-35 रन पीछे रह जाएगी और पूरे 8 विकेट हाथ में होंगे। इसके बाद दूसरा काम इंडिया को क्या करना है कि दूसरे सेशन में काउंटर अटैक करके बड़ी लीड की कोशिश करनी है। दूसरे सेशन में भी लगभग 26-27 ओवर होते हैं। अगर इन 26-27 ओवर में इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया, इंडिया के पास शुभमन गिल, केएल राहुल दोनों सेट रहेंगे। इसके बाद इंडिया के पास ऋषभ पंत भी हैं, इसके बाद इंडिया के पास वाशिंगटन सुंदर भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, यानी कि 5-5 एक तरीके से बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत बैटिंग के लिए आते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग कर लेते हैं, यानी कि इंडिया 5 से 6 जो बाकी बल्लेबाज हैं, अगर ये मिलकर भी इंग्लैंड पर ये मान लीजिए इस 26-27 ओवर के सेशन में काउंटर अटैक करते हुए 150, 160, 170 भी बना देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आखिरी सेशन में टीम इंडिया को अपना तीसरा काम करना पड़ेगा। तीसरा काम, तीसरे सेशन में इंग्लैंड को ऑल आउट की कोशिश। मान लीजिए टीम इंडिया पहले सेशन में जैसे कि 26-27 ओवर में मैंने आपको बताया सेफ खेले, 100 रन बनाए। उसके बाद दूसरे सेशन में 26-27 ओवर में काउंटर अटैक करे, 150, 160, 170 बनाने की कोशिश करे। उससे क्या होगा, फिर आखिरी सेशन में इंग्लैंड के पास एक तरीके से इंडिया के पास होगी 150-60 की लीड। फिर अगर इंडिया को सेफ खेलना है और ये करना है कि भाई अभी यार ये स्कोर सेफ नहीं है, इंग्लैंड इस स्कोर को बना सकती है क्योंकि लगभग 40 ओवर या 37 ओवर का गेम बाकी है। तीसरे सेशन में सबसे ज़्यादा ओवर्स होते हैं, लगभग 40 ओवर के आसपास बचे रहते हैं। तो इंडिया को कोशिश ये करनी है कि पहले अगर लीड 150-60 से ऊपर ले जानी है तो और ओवर खेलने पड़ेंगे, 5-6 ओवर और खेल लीजिए तीसरे सेशन के, लगभग अपने आप को सेव कर लीजिए, 200 से ऊपर की लीड चढ़ा दीजिए इंग्लैंड पर। उसके बाद बाकी के भी जो 35 ओवर बाकी हैं, 33 ओवर बाकी हैं, फिर कोशिश उसमें यह कीजिए कि आप इंग्लैंड पर काउंटर अटैक करें और इंग्लैंड को ऑल आउट की कोशिश करें, क्योंकि 35-37 ओवर में अगर इंग्लैंड को 200 चाहिए, यानी कि 6 के आसपास के रन रेट से चाहिए या फिर 7 के आसपास से रन रेट से भी चाहिए, तो इंग्लैंड क्या करेगा, मैच को जीतने की कोशिश करेगा। वहीं पर हमारे पास जीत का एक मौका होगा, क्योंकि इंग्लैंड शॉट्स खेलने की कोशिश करेगा। 5वें दिन का विकेट है, इतना आसान होगा नहीं। स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे, इंडिया के पास अच्छे 2 स्पिनर्स हैं, नया बॉल मूव भी करेगा, तो इंडिया के पास एक आउटसाइड चांस होगा कि हम इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं, ऑल आउट कर सकते हैं। याद होगा आपको लॉर्ड्स टेस्ट में जब पिछली बार विराट कोहली वाली टीम थी, एक बार हमने इंग्लैंड को आखिरी इनिंग में 60 ओवर हमको इंग्लैंड मिले थे ऑल आउट करने के, और हमने इंग्लैंड को लगभग 57-56 ओवर में ऑल आउट कर दिया था। हालांकि आज इसके चांस बहुत कम है, ड्रॉ के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी चमत्कार को नमस्कार है। क्रिकेट में चमत्कार होते रहते हैं। अगर ये चमत्कार हो गया
और तीसरे सेशन में इंडिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, तो वही तहलका मच जाएगा क्रिकेट की दुनिया में, फिर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि इंडिया अपने आप को सेव कर ले, मैच को कम से कम ये कोशिश कर ले कि हार नहीं होनी है, ड्रॉ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इंडिया के पास एक आउटसाइड चांस अगले मैच में रहेगा, मॉरल विक्ट्री भी मिलेगी इंडिया को कि एक हारा हुआ मैच हमने ड्रॉ करा दिया है, तो हम 5वें मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज बराबर कर सकते हैं। WTC के पॉइंट्स टेबल में भी हमको उसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।